3 अगस्त गुरुकुल प्रेप के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन, क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस 3 अगस्त। हर साल 3 अगस्त को हम क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाते हैं ताकि इस विरल आनुवंशिक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ सके जो शरीर के कई हिस्सों के विकास को प्रभावित करती है। समय के साथ क्लोव्स सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में कंकाल की असामान्यताएं, अंग प्रणालियों की असामान्यताएं और विशिष्ट चेहरे की विशेषताएं अक्सर देखी जाती हैं। वर्तमान में क्लोव्स सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है, हालांकि जल्दी पहचान और उपचार जीवन को काफी लंबा कर सकते हैं। क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। चूंकि यह एक दुर्लभ बीमारी है और केवल 200 से अधिक मामलों की पहचान की गई है, इसके लिए पर्याप्त धन और शोध नहीं है। अपडेट 2। बैंकिंग। 2000 रुपए के नोटों की वापसी पर आरबीआई अपडेट। बैंक शाखाओं में 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की समय सीमा के 10 महीने बाद वापस लिए गए नोटों में से 2.08% या 7,409 रुपए करोड़ अभी भी आरबीआई में वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि जुलाई 2024 के अंत तक उच्च मूल्य वर्ग के 2000 रुपए के 92% नोट फिर से प्रचलन में होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की एक अपडेट के अनुसार जब आरबीआई ने इस नोट को वापस लेने का निर्णय लिया तब 19 मई 2023 को कामकाज के समापन पर प्रचलन में 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख रुपए करोड़ था। अपडेट 3। रक्षा। भारतीय सशस्त्र बलों को पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा मिली। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वह सशस्त्र बलों के सामान्य अस्पताल सेवाओं के निदेशक और पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी के पदों पर रहने वाली पहली महिला भी रही हैं। उन्होंने पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से एक मजबूत शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और दिसंबर 1985 में सेना चिकित्सा कोर में कमीशन प्राप्त किया। पिछले 7 दशकों में उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने सशस्त्र बलों में सेवा की है। अपडेट 4। रक्षा। भारत पहले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 फीट के 2 चरणों की मेजबानी करेगा। भारत अपने पहले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 फीट को 2 चरणों में 6 अगस्त से सुलूर, तमिलनाडु के पास आयोजित करेगा। लगभग 30 देशों के भाग लेने की उम्मीद है, जिनमें से 10 लड़ाकू विमान लाएंगे। यह अभ्यास भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने और भाग लेने वाली सेनाओं के बीच सहयोग को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहला चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक सुलूर, तमिलनाडु में और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अपडेट 5। समझौता। लोटल में समुद्री विरासत परिसर पर भारत और वियतनाम साझेदारी करेंगे। भारत और वियतनाम 2 देश जिनकी एक लंबी और आपस में जुड़ी नौसैनिक इतिहास है, लोटल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। सदियों पुराने समुद्री संबंधों पर आधारित यह सहयोग दोनों देशों के स्थायी संबंध और उनके साझा विरासत को संरक्षित और मनाने के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री फाम मिन्ह चिन्ह की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अपडेट 6। निधन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़ का 71 वर्ष की आयु में निधन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कोच और चयनकर्ता अंशुमान गायकवाड़ का लंबी कैंसर की लड़ाई के बाद 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
गायकवाड़, जो अपनी शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2254 रन बनाए। जब भारत के कप्तान अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली थे, तब वह कोच थे। उनका रक्षात्मक दृष्टिकोण पाकिस्तान के खिलाफ जालंधर में भारत के लिए दूसरे टेस्ट में सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित हुआ, जहां दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 1983 की भारत-पाकिस्तान टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में एक विस्फोटक दोहरा शतक बनाया। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। जुलाई 2024 में जीएसटी संग्रह 10.3% बढ़कर 1.82 लाख रुपए करोड़। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह जुलाई में 10.3% बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर 1.82 लाख रुपए करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले महीने 1.74 लाख रुपए करोड़ था। महामारी के बाद जून में पहली बार 10% से नीचे गिरने के बाद जीएसटी वृद्धि 2 अंकों में लौट आई है। आंकड़े पिछले महीने से अधिक थे, लेकिन अप्रैल में जीएसटी संग्रह के मुकाबले कम थे, जब प्राप्तियां 2.1 लाख रुपए करोड़ पर पहुंच गई थीं। वर्ष के पहले 4 महीनों में कुल संग्रह 10.2% बढ़कर 7.39 लाख रुपए करोड़ हो गया। अपडेट 8 रैंक और रिपोर्ट। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक बना। भारत ने खनिज उत्पादन में अपनी स्थिति को स्थापित किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण खनिजों में उल्लेखनीय रैंकिंग प्राप्त की है। देश एल्यूमीनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चूने का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का खनिज उत्पादन ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया, जो भविष्य की वृद्धि के लिए आधार तैयार कर रहा है। 2 प्रमुख खनिज, लौह अयस्क और चूना पत्थर, भारत के खनिज क्षेत्र की रीढ़ के रूप में उभरे हैं, जो कुल एनसीडीआर खनिज उत्पादन का 80% मूल्य के हिसाब से योगदान करते हैं। अपडेट 9 सम्मेलन और संगोष्ठी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल सम्मेलन में भाग लिया। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सविता मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बैठक के लिए चुने गए विषय हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की चर्चाएं सभी प्रतिभागियों के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव होंगी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगी। सम्मेलन में अमित शाह ने राज्यपालों से गांवों और जिलों का दौरा करने और लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का आग्रह किया। अपडेट 10 सम्मेलन और संगोष्ठी। भारत अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य एक्सपो 2024। भारत अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य एक्सपो आईएची 2024 के 7वें संस्करण ने आतिथ्य क्षेत्र में एक अग्रणी कार्यक्रम के रूप में वैश्विक आतिथ्य उद्योग का ध्यान आकर्षित किया है। जब उद्योग के हितधारक 3 से 6 अगस्त 2024 तक इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में इस प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पहले से ही एक बड़ी सफलता के रूप में दिख रहा है। आईएची 2024 आतिथ्य उद्योग के भीतर सहयोग की श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ाते हुए ने साझेदार देश के रूप में वियतनाम के साथ साझेदारी की है।